हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। देखिए, अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंट्स में 3 स्टेज होती हैं: जर्नल, लेजर और फाइनल अकाउंट। देखिए, जर्नल हमने सीख ली, लेजर हमने सीख ली। अब ये कैश बुक क्या है भाई? देखिए, आजकल क्या होता है, कंपनियां जो हैं को एडवांस होती जा रही हैं। तो क्या वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जर्नल नहीं बनाते, वो लोग सीधे कैश बुक बनाते हैं। ठीक है। अब कैश बुक होता क्या है, कैसे क्या होता है, ये मैं आपको अब बताऊंगा। देखिए, कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसमें हम कैश से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हैं वो सब लिखते हैं। इसको हम एक तरीके से कैश अकाउंट की तरह भी समझ सकते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट में भी हम कैश से रिलेटेड एंट्रीज लिखते हैं। ठीक है। आपकी बुक में देखिए 2 चैप्टर है, स्पेशल पर्पस बुक 1 और स्पेशल पर्पस बुक 2। स्पेशल पर्पस बुक 1 में हम कैश बुक की बात करेंगे। ठीक है। जो हमने चैप्टर हम आज अभी अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक। कैश बुक कैश बुक देखिए, मैं अगर आपको बताऊं तो इस चैप्टर में कैश बुक जो है वो हमारी 2 टाइप की है। वो कौन कौन सी है? एक तो है सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी? सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरी है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है। कैश बुक हमारी 2 तरीके की है, सिंगल कॉलम कैश बुक जिसको हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं, और दूसरी हमारी डबल कॉलम कैश बुक जिसे हम 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। ठीक है। और इन तो आज हम सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक सीखेंगे। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं। वो सिंगल में भी के रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, रूल नंबर 1 देखिए, इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। इसमें जिस ट्रांजैक्शन में कैश की बात नहीं हो रही है वो ट्रांजैक्शन कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगी। दूसरा रूल देखिए, इट डज नॉट रिकॉर्ड चेक रिसीव्ड और गिवन। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें आपने या तो चेक दिया है या आपने चेक लिया है, ऐसी भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगी। और जो हमारा तीसरा रूल है वो है, इट डज नॉट रिकॉर्ड कैश डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड। जिस ट्रांजैक्शन में आपने कैश डिस्काउंट दिया है या आपको कैश डिस्काउंट मिला है, वो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। ठीक है। 10,000 का सामान है, आपने 8,000 दिए, 2,000 का डिस्काउंट मिला आपको, तो वो 2,000 का डिस्काउंट आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। समझ आ गया आपको ये 3 रूल? ये 3 रूल की मदद से हम कैश बुक का क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपरली कर सकते हैं। चलिए, हम सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कैश बुक का आखिर फॉर्मेट कैसा होता है। देख, कैश बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर एलएफ मतलब लेजर फोलियो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अमाउंट, फिर दोबारा से डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट। इस साइड को आपको पता है क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं, और इस साइड को आपको पता है हम लोग क्रेडिट कहते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैश बुक, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं। और ये लेफ्ट हैंड में जो आप देख रहे हैं ये हमारी 6 ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको हम रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, सबसे पहली ट्रांजेक्शन कौन सी है? कैश इन हैंड 25,000। अब देखिए, मेरे पास कैश है, ठीक है, 25,000 है। और कैश इन हैंड मतलब देख लीजिए, सबसे पहले मान लीजिए ये कैश बुक में 2021 मतलब 2021 की बना रहा हूँ, और 2020 की कैश बुक में मेरा जो बैलेंस आता है लास्ट में वो 25,000 था। तो वो जो लास्ट में बैलेंस आता है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर की कैश बुक में। तो अगर 2020 की कैश बुक में हम मेरा बैलेंस है 25,000, और तो वो मैं 2021 की कैश बुक में भी लिखूँगा। तो ये कैश इन हैंड जो है मेरा पिछले साल की कैश बुक का अमाउंट है,
जो मैं अब लिखूँगा। अब इसको मैं कैसे रिकॉर्ड करूँगा, ये देखिए। आपको पता है डेबिट की साइड में हम जो भी लिखते हैं उसको टू करके लिखते हैं, तो टू बैलेंस BD। जब लास्ट में आता था हम क्या करते हैं, बैलेंस CD। लेकिन स्टार्टिंग का है, मैं पिछले साल की कैश बुक का अमाउंट लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा टू बैलेंस BD कितना, 25,000। समझ आ गया आपको। कैश इन एंड 25,000 ट्रांजेक्शन में दे रखा था, तो मैंने यहाँ लिख दिया टू बैलेंस BD 25,000। अब अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। कैश सेल 2,20,000। मैंने सामान बेचा है, वो भी कैश में। तो एक कैश बुक का मैं आपको बता दूं, अगर पैसा आ रहा है तो हम डेबिट करेंगे, और अगर पैसा जा रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। अब मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, तो मैं ये डेबिट में करूँगा। किस नाम से, टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आएगी, 2,20,000। समझ आ गया। तीसरी देखते हैं, डिपॉजिट कैश इन बैंक। मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मेरा कैश कम हुआ, मेरा कैश जा रहा है, तो वो क्रेडिट होगा। किस नाम से, बाय बैंक अकाउंट। कितना करा, 2 लाख करा। अब देखिए हमारी, देखिए अब अगली ट्रांजेक्शन, वेजेस पेड इन कैश 22,500। मैंने वेजेस पे करी है, मेरा कैश जा रहा है, मतलब क्रेडिट होगा। और मैंने क्या पे करा, वेजेस की वजह से कैश जा रहा, तो बाय वेजेस अकाउंट कितना, 22,500। ठीक है। अगली देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट UN कंपनी 15,000। मैंने सामान खरीदा उधार पे, कितने का, 15,000 का। अब रूल्स की बात करें, तो रूल्स के अकॉर्डिंग जितनी भी क्रेडिट या जितनी भी उधार वाली ट्रांजैक्शन हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, हम हमेशा कैश से रिलेटेड एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारी ये जो क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। इसे छोड़ देते हैं। अगली ट्रांजैक्शन, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश 9,000। मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा कैश में, मेरा पैसा जा रहा है, तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। किस नाम से, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, क्योंकि मेरा खर्चा है, अकाउंट कितना, 9,000। मेरी सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब हम टोटलिंग करते हैं, उस टोटल को हम ऐसा लिखेंगे, सॉरी। अब मैं इनको अमाउंट को टोटल करूँगा, तो मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,45,000, और क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,31,500। तो मेरा जो टोटल है वो क्रेडिट साइड का कम है। ठीक है। अब क्रेडिट साइड को डेबिट साइड के इक्वल करने के लिए मैं यहाँ पे बैलेंस लिखूँगा। कैसे, बाय बैलेंस CD। जो मेरा इस साइड का टोटल आया है 2,45,000, इसमें से अगर मैं क्रेडिट साइड के टोटल से माइनस कर दूंगा तो मेरा बैलेंस CD पता लग जाएगा कितना है। क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,31,500, तो मैं 2,45,000 में से 2,31,500 माइनस करूँगा, तो मेरी अमाउंट आएगी 13,500। ये अमाउंट लिखते ही मेरी क्रेडिट साइड भी डेबिट साइड के इक्वल हो गई, मतलब मेरी क्रेडिट साइड का टोटल भी 2,45,000 भी आ रहा है। ठीक है, तो मेरी कैश बुक कंप्लीट हो गई है। ये जो हमने कैश बुक बनाई है, ये हमारी कौन सी कैश बुक है, ये हमारी है सिंपल कैश बुक, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक। आज हमने क्या करा, आज हमने चैप्टर शुरू करा, स्पेशल पर्पस बुक 1 कैश बुक।
इसमें सबसे पहले हमने 3 रूल्स पढ़े कि कैश के ट्रांजैक्शन के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर हम चेक रिसीव कर रहे हैं या दे रहे हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और अगर हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है या हम दे रहे हैं तो वो भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। और हमने कैश बुक का ये वाला क्वेश्चन भी पूरा करा, ठीक है। और वो भी कौन सा, सिंपल कैश बुक का, मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक का, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग डबल कॉलम कैश बुक सीखेंगे, जिसे हम 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। उम्मीद है आपको आज समझ आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।